अगर आप सोच रहे हैं कि झारखंड फतह करने के बाद हेमंत सोरेन अब केवल मुख्यमंत्री बनने तक ही सीमित रह जाएंगे, तो बेशक आप गलत हैं। अब हेमंत सोरेन झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के सबसे बड़े आदिवासी नेता बनने की तैयारी में है। इसके लिए वह अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार देश भर में करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत वह सीधे भारत की राजधानी दिल्ली से करने जा रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी जेएमएम भी शिरकत करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हेमंत सोरेन अपना समर्थन किसे देंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन दिल्ली में किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे और क्या हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के रिश्तों में दरार पैदा होने वाली है? इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तीसरी दफा सत्ता में आने के लिए दमखम लगा रही है, वहीं भाजपा भी तख्ता पलट के लिए सभी दांव पेच खेलने को तैयार है। वहीं पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस और आप एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार के दिल्ली चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी अपनी पार्टी की एंट्री कराने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेमंत सोरेन का समर्थन किसे मिलेगा और क्या वह सत्ता पर बैठे आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर झारखंड में सत्ताधारी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को सीट जिताने में मदद करेंगे। ये सवाल केवल झारखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के लिए भी इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि राजधानी में बड़ी संख्या में झारखंड के लोग बसे हैं। आमतौर पर झारखंड, बिहार जैसे छोटे राज्य जहां पर उच्च शिक्षा और नौकरी के उतने अवसर नहीं है, ऐसे में लोग मुंबई, बैंगलोर जैसे विकसित राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते रहे हैं। मुंबई, बैंगलोर तो बहुत से मायनों में काफी महंगा भी है, जिसकी तुलना में दिल्ली काफी सस्ता है और झारखंड से इसकी दूरी भी ज्यादा नहीं है। इस वजह से दिल्ली में झारखंडी जनता की भी तादाद अच्छी खासी पहले से ही रही है, जो कि चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। इन सब के बीच अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली में भी चुनावी पारी खेलती है तो जाहिर है कि दिल्ली में बसे झारखंडी जनता और खासकर आदिवासी समाज का रुख हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की ओर जरूर होगा। इसलिए अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस दल को अपना समर्थन देंगे। जेएमएम सियासत की इस खेल के बीच पसोपेश में है, जिसके वजह से जेएमएम फिलहाल समर्थन के ऐलान से बचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो झारखंड की सत्ता में भी झामुमो का सहयोगी दल है, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। इन दोनों ही दलों के शीर्षतम नेताओं के साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के संबंध काफी बढ़िया है। आपको याद होगा साल 2024 के जनवरी महीने की वो 31 तारीख जब कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन के हाथों में हथकड़ी डाल दी थी और भेज दिया था उन्हें सलाखों के पीछे। इस एक घटना ने रातों रात हेमंत सोरेन का देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चेहरा चमका दिया था। हेमंत सोरेन देश भर में एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरे। हालांकि उनके परिवार और पार्टी के लिए वह समय बहुत मुश्किल भरा था। तब संकट के उस क्षण में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी सहानुभूति और सहयोग मिला। वहीं कुछ समय के बाद ईडी की हथकड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों में भी लगी। उन्हें भी जेल जाना पड़ गया। उस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नी मतलब कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल एक दूसरे का सहारा बनी और यही वजह थी कि आगे चलकर दोनों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो गई। हेमंत सोरेन की भी अरविंद केजरीवाल के साथ बेहतर तालमेल है। जेएमएम के सांसद दिल्ली में केजरीवाल सरकार के काम की तारीफें कर रहे हैं। हालांकि झारखंड में जेएमएम का गठबंधन कांग्रेस, राजद और माले से तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी से नहीं है।
इसलिए ज्यादा संभावना बन रही है कि जेएमएम दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को ही समर्थन दे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते रविवार 12 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। नए साल में वह पहली बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में हेमंत सोरेन अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गए हैं कि वह किसे समर्थन देंगे। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से जेएमएम पर जल्द से जल्द अपना रुख स्पष्ट करने को लेकर दबाव बन रहा है। इस बीच सीटों को लेकर अगर कांग्रेस से बात बन जाती है तो बहुत मुमकिन है कि जेएमएम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ही समर्थन दे। लेकिन बात नहीं बनी तो जेएमएम का रुख बदल भी सकता है। अब जब मंगलवार 14 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से वापस आएंगे तब शायद कुछ क्लियर हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को दिल्ली के चुनाव में अपना समर्थन किसे देना चाहिए, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।